करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजमान आपके मूल तनों को और यहां पर विराजमान आपके अक्सी तनों को, आप सबके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल किया जाए। प्रणाम जी। सुंदर साथ परिक्रमा ग्रंथ के 12वें प्रकरण पे हम लोग कल झील रहे थे। आज धामधनी की असीम अनुकंपा और मेहर से हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर जमुना जी का प्रकटीकरण कैसे होता है वो बताया। जोय जमुना का जल पहाड़ से उतरत, तले आया कुंड में पहाड़ से निकसत। सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ का विस्तार बहुत अधिक है। ये सारा पुखराज पहाड़ एक पुखराज जवाहरात के अंदर स्थित है। वस्तुतः परम धाम का पूरा स्वरूप एक हीरे का है और वो हीरा है हमारे धाम के धनी अक्षरातीत नूर जमाल का दिल। और दिल में कोई संध नहीं होता, वैसे ही दिल का प्रकट स्वरूप को हीरा की उपाधि दी है। क्यों? हीरा से तुलना की है क्योंकि हीरा के अंदर एक आब होता है। आब झिलमिलाता हुआ नूरी जल कहलाता है और वो धामधनी के दिल के अंदर विराजमान अनंत रस के सागरों का स्वरूप होता है। इसलिए मार्फत का स्वरूप जब प्रकट होकर हकीकत का स्वरूप लेता है लीला के वास्ते, तो धामधनी का दिल ही जो नूर है, जिसका आब प्रकट होता है परम धाम के 25 पक्षों में, इसलिए वो हीरा की उपमा दी गई है। तो परम धाम के इन 25 पक्षों का बेवरा आप सब सुंदर साथ अपने दिल में हर घड़ी हर पल तो रखते ही है और कोई संग नहीं होता
एक पूरा हीरा का स्वरूप है। उसी में जिमी भी है, आसमान भी है, जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, पशु भी है, पंखी भी है, दरख्त, बाग, बगीचे, सब उसी हीरा के अंदर का स्वरूप होता है। जैसे इस संसार में कहीं बिल्डिंग बनाई जाती है तो वही खोद खोद कर एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, लेकिन परम धाम का ऐसा स्वरूप नहीं है। वहां कोई संग नहीं है, कोई जोड़ नहीं है, सब एक स्वरूप है और वो हीरा का स्वरूप है। अब उसका अद्भुत स्वरूप जो है वो धामधनी के दिल का स्वरूप है, जो मूल में नूर कहलाता है। और नूर के अंदर, परम धाम के अंदर जमाली के गुण होते हैं, जिससे आप सुंदर साथ भली भांति परिचित है। प्रेम, आनंद, एकत्व, सौंदर्य, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, स्फूर्ति, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, ऐसे सुंदर दिल को लुभाने वाले इश्क के गुण हैं जो नूर के गुण कहलाते हैं, क्योंकि धामधनी का दिल ही नूर है, दिल ही इश्क है। और उसी नूर की किरणों से प्रकट होते हैं परम धाम के 25 पक्ष, ब्रह्म सृष्टियां, पशु पंखी, जबीरों की पुतलियां, सभी स्वरूप। और उसकी सबसे बड़ी खासियत, विशेषता है कि नूर के जो रंग हैं उसकी गणना कोई नहीं कर सकता। वो अनंत रंग है और अनंत रंग में एक एक के किरण में अनंत रंग होते हैं। तो अनंत के अंदर अनंत के अंदर अनंत, इस प्रकार से उसकी छवि बिल्कुल अद्भुत होती है। तो अब परम धाम को सुंदर साथ देखें, उस स्वरूप को, मानो आप धाम धनी के दिल के अंदर बैठे हो और उस नूर के अब आपके मुखार बिंद पर परम धाम के जो आपके मूल तन है उस पर झिलमिला रहा है अपने नूर से। उसी नूर के सभी आकार हैं, सभी तन हैं और सबके रंग परम धाम में जुदा जुदा, और इतने रंग हैं कि वो बदलते रहते हैं। अब जैसे पुखराज पहाड़, हमारा सुंदर पुखराज पहाड़ रंगमहल के उत्तर में बड़ोबन, मधुबन, महाबन से घिरा हुआ, कितनी अद्भुत शोभा है। वो एक नग कहलाता है जवाहरात पुखराज, और उसी पुखराज के अंदर बिना संध के ये पुखराज पहाड़ का पूरा विस्तार है। तो पहले तो कहते हैं कि धामधनी का दिल एक हीरा के रूप में प्रकट होता है, लेकिन उसके अंदर जो जल है, आब है, नूरी सौंदर्य है, वो अपने अनंत रंगों के संग प्रकट होता है। तो पुखराज का रंग पीला होता है और माणिक का रंग लाल होता है, रंगमहल का रंग लाल होता है। ऐसे ही कहीं हरा है, कहीं आसमानी है, कहीं श्वेत है, कुछ भी। ये तो 2, 4, 8, 10 रंगों के यहां पर वर्णन किए जा सकते हैं, लेकिन परम धाम में अनंत रंग है।
पुखराज के सामने खड़े हों तो वो अद्भुत पीला रंग है और एक एक रंग के अंदर आपका दिल देखेगा कि अनंत रंगों की आभा, नूर की किरणें वहां से प्रकट होती हैं और उन रंगों के अंदर, उन रंगों के किरणों के अंदर अनंत रस है। और उस रस के अंदर सुंदर साथ क्या रस है? वो इश्क का रस है जो आनंद हमारे दिल को पहुंचाता है। तो ये पुखराज पहाड़ का जो स्वरूप है अद्भुत है। जवेरों की नहरों को घेर कर भीतरी नजी की परिक्रमा में आए हैं महानद का स्वरूप, जिसके अंदर 8 सागरों का जल है। और वही जल गुप्ता गुप्त रूप से पुखराज की तलहटी में आता है, जहां सुंदर बाग बगीचे चहबच्चे, और वहीं से उस तलहटी में जल आता है जो 5 पेड़ से ऊपर प्रकट होकर चबूतरे पर, और ऐसे पुखराज पहाड़ के निकलते हुए छज्जों के ऊपर आकाशी महल। तो ऐसी सुंदर शोभा, और वहां से ही उसके लगते हुए बगल में बंगला है, और बंगला के छत पर पुखराजी ताल है, जहां से इस पुखराज के पहाड़ से जो जमुना जी का मूल है तलहटी से जल ऊपर आता है इन पेड़ों के द्वारा, और वो 4 धार होते हुए पुखराजी ताल में गिरता है, फिर वहां से प्रकट होता है 16 धाराओं से अदबीच के कुंड में, जो पुखराज बंगला के बगल में है, और वहां से ढपो चबूतरा के अंदर उतरता है, जहां से मूल कुंड में जाकर जमुना जी मरोड़ खा के प्रकट होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ऐसी सुंदर शोभा है हमारे पुखराज पहाड़ की, जिसका मूल रंग पीला है, लेकिन नूर तो नूर है, जब चाहे जो रंग दिखाए, और उसके अंदर वही नूरी आब होता है, नूरी जल झिलमिलाता है। तो कहते हैं श्री जमुना जी का जल पुखराज पहाड़ से इन 4 धाराओं से, फिर 16 धाराओं से प्रकट होता है और अदबीच के कुंड में आ गिरता है। फिर वहां से 784 जल स्तून, स्तून जैसे पाइप होता है, 784 जल स्तूनों के द्वारा अदबीच के कुंड की तलहटी में जाता है, और वहां से पूर्व दिशा में ढपो चबूतरा, उसके पूर्व में मूल कुंड। जमुना जी के मूल में पहाड़ बन्यो चबूतर, आगू कुंड दूजा भया, जहां से जल चलिया उतर। अब जमुना जी का जो मूल है, प्रारंभ में 8 लाख कोस ऊंचा पुखराज पहाड़ आया है। सुंदर साथ जी, महावन 1000 भूम का है, तो वो, और एक भूम 400 कोस का ऊंचा होता है, तो 400 कोस का ऊंचा, तो 1000 भूम, यानी महावन की ऊंचाई 8 लाख कोस की होती है। और इसी प्रकार से उसके दक्षिण में मधुबन, जिसकी ऊंचाई 500 भूम होती है, 2 लाख कोस, और उसके दक्षिण में बड़ोबन के वृक्ष हैं जो 250 भूम के, यानी 1 लाख कोस ऊंचा। तो
इस प्रकार से सुंदर साथ देखते चलिए, जो पुखराज पहाड़ को घेर कर ये वन आए हैं, तो बड़ो वन के बाद मधुबन के बाद महावन चारों तरफ से घेर कर आए। वस्तुतः पूर्व के जवेरों की नहरों के किनार से लेकर पश्चिम के जवेरों की किनार तक ये बड़ो वन मधुबन महावन आए हैं, और जिसके बीच में ये सुंदर पुखराज पहाड़ का विस्तार स्थित है, और वो 8 लाख कोस का। तो ऐसा 8 लाख कोस का ऊंचा पुखराज पहाड़ आया है, जो 1000 हांस के चबूतरे के मध्य में एक भूमिका ऊंचे चौरस चबूतरे पर स्थित है। इसके पूर्व में पुखराजी ताल है, जहां 20 भूमिका की ऊंचाई से 4 धाराएं गिरती हैं, और इसके पूर्व में अदबीच का कुंड है, जहां 484 भूमिका की ऊंचाई से 16 धाराएं, 4 4 4 4 ऐसे करके 16 धाराएं गिरती हैं। यहां से ही जल 784 स्तूनों के द्वारा अदबीज के कुंड की तलहटी में जाता है। अब सुंदर साथ, जो चर्चनी के विशेषज्ञ हमारे सुंदर साथ हैं, वो आप सबको परम धाम के 25 पक्षों की हर लंबाई चौड़ाई, महल मंदिर हवेलियां सबका सुंदर वर्णन करके आप सबके दिल को रस पहुंचाते हैं। परिक्रमा ग्रंथ से उसकी जो मूल शोभा है और जो लीलाएं हैं, जो वहां के नूर की सुगंध है, उसका बयान धामधनी के आदेश से हो रहा है। पहले कुंड चबूतरा, दूजा आगू सोए, चारों तरफों बैठक, जल उज्जल खुशबोए। तो सुंदर साथ जी, अदबीज के कुंड के पूर्व में ढपा चबूतरा आया है, ढपो चबूतरा कहते हैं, और इसके पूर्व में पुनः एक कुंड है जिसको मूल कुंड कहा जाता है। मूल कुंड इसलिए कि वहीं से प्रकटीकरण होता है पुखराज का, जमुना जी का। यहां मध्य में 1200 कोस की लंबाई चौड़ाई का कुंड है, जिसके चारों ओर चबूतरे के ऊपर बैठक बनी है। यहां सुंदर गिलम बिछा हुआ है लाल रंग का, और उस लाली के अंदर अनंत रंगों की शोभा आती है, जहां पर धामधनी के लिए सुंदर जुगल स्वरूप के लिए सिंहासन है और कुर्सियां हैं रूहों के लिए। मूल कुंड का जल दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा होता है, और वही जाकर मरोर खाकर प्रकट होता है उत्तर से दक्षिण की ओर जमुना जी के रूप में। तो पुखराज पहाड़ के तलहटी के मध्य पेड़ से लेकर मरोर तक 4.5 लाख कोस आता है। फिर जहां से जमुना जी प्रकट होती है, 10 घड़नालों के केल पुल के नीचे से, और दक्षिण की ओर जाती है बट पुल के घड़नालों से निकलती हुई, फिर मरोर खा के हौज कौसर में। तो ये केल पुल से बटके पुल का मध्य 9 लाख कोस होता है, और फिर वहां से हौज कौसर 4.5 लाख कोस होता है। तो पुखराज की तलहटी से लेकर हौज कौसर के मध्य, टापू मोहल के भी मध्य में जाकर ये 18 लाख कोस की शोभा बनती है।
चारों तरफ चबूतरा जमुना दो किनार, एक कुंड हुए दो इन विद, चली द्योहरी दो हार। इस प्रकार दोनों कुंडों, अधबीच का कुंड और मूल कुंड की शोभा अपरंपार है। मूल कुंड के मध्य में कुंड और चारों तरफ चबूतरा आया है बैठक का। इसके पूर्व की दीवार में 400 कोस की 9 मेहराबें हैं, जो तैरेटी की प्रथम भूमिका में है। मध्य की मेहराब से श्री जमुना जी प्रकट होती है। इसके दाएं बाएं की मेहराब के सामने जलरौंस और पाल की शोभा है। कहीं पर भी देखें परम धाम के अंदर, जहां नहर है उसके दाएं बाएं जलरौंस और पाल होती है। जैसे जमुना जी के दाएं बाएं जलरौंस रेती और उसके दाएं बाएं पाल होता है। कहीं भी देख ले, कहीं भी नहर आएगी तो उसके दोनों तरफ पाल होते हैं, और उसी में रौस भी होता है, फुलवाड़ी भी होती है। ऐसी अद्भुत तरीका है धाम के स्वरूप का को हृदय में धारण करने का। तो जलरौंस और पाल की शोभा जब आती है, इस प्रकार जमुना जी के दोनों किनारों पर जलरौंस व पाले हैं। मरोड़ तक दोनों पालों की दोनों किनार पर, पाल के दोनों किनार पर, एक इधर और एक इधर, मतलब 2 पाल हैं, तो हर पाल पे 2-2 थंभों की हारे हैं, एक बाएं एक दाएं, एक उत्तर एक दक्षिण। तो मरोड़ तक दोनों पालों की दोनों किनार पर थंभों की ये 2-2 सुंदर हारे हैं, और इनकी छत पर 10-10 त्योहरियां भी आती। मेहराब के ऊपर छत, और वहां 10-10 त्योहरियों की शोभा आती है। तो जमुना जी के दोनों तरफ पाल पर मूल कुंड से मरोड़ तक त्योहरियों की एक-एक हार है, जिनमें 10-10 त्योहरियां हैं। केतेक लग ढापी चली, तरफ 2 थंब हार, इन आगू जुदी जिनस, चली त्योहरी 2 किनार। मूल कुंड से मरोड़ तक की दूरी की आधी दूरी तक जमुना जी के ऊपर भी छत आई है, जिस पर 5 त्योहरियां हैं। इसे ढप्पी जमुना जी कहते हैं। इसके आगे आधी दूरी तक यमुना जी के ऊपर कोई छत नहीं है, खुली है। तो ऐसी इसे खुली जमुना जी कहते हैं। ऊपर ढाप्या पुल ज्यों, शोभा लेत सुंदर, ऊपर द्योहरी जड़ाव ज्यों, जल खलकत चलिया अंदर। अब ढपी जमुना जी में दोनों पालों के ऊपर थंभों की जो 4-4 हारें आई हैं, उन पर दृष्टि गोचर होने वाले पटाव की बहुत ही सुंदर शोभा है। ये शोभा जमुना जी के ऊपर पुल जैसी दिखाई देती है। इस पर आई हुई देहुरियां जवाहरातों से चढ़ी हुई, इनके नीचे से दूध से भी उज्जवल खलखलाता हुआ जल प्रवाहित होता रहता है। 4 थंब हारें चली, ऊपर ढापी तरफ दोए, यों चल आई दूर लो
ए जल जमुना जोय। इस प्रकार जमुना जी के दोनों तरफ पाल पर थंभों की कुल 4 हारे हैं, एक एक पाल पर 2-2 हार, दाएं बाएं, जिनके ऊपर छत और त्योहरियां आई हैं। इन्होंने आधी दूरी तक यमुना जी को भी दोनों तरफ से छत फैलाकर ढांप रखा है। दहलान और त्योहरियों मरोड़ तक आई। इस प्रकार मरोड़ तक खुली व ढपी जमुना जी की दोनों की शोभा है। दो किनारे बैठक बन गहरा गिरदवाए, अति शोभा इत जोए की इन जुबां कही ना जाए। जमुना जी के दोनों किनारे पाल पर दहलानों के रूप में बैठक बन गई, तो पाल के ऊपर सुंदर बैठक है, जिसकी बाहरी व भीतरी किनार पर सीढ़ियों के अतिरिक्त स्थान में कठेड़ा लगा हुआ है। पाल पर गिलम कुर्सियां और सिंहासन शोभायमान। अब ये धामधनी और रूहों के दिल में जैसी आती है, वैसी वहां पर जाकर विहार करते हैं। पुखराज पहाड़ के इस विस्तार में कृष्ण पक्ष में 6 दिन लीला होती है। और इन दोनों दहलानों की बाहरी तरफ बड़ों बन के घने वृक्ष की शोभा है। यहां जमुना जी की अत्यंत सुंदर शोभा दिखाई देती है। अब सुंदर सात सुरता से जमुना जी जहां से खुली, वहां से उनकी शोभा को निहारिए। 500 मंदिर चौड़ी, और जब वो घड़नालों के मध्य से, घड़नालों के नीचे जो केल पुल के नीचे जो 10 घड़नाले हैं, 50-50 मंदिर के आपस में जुड़े हुए, वहां से जल प्रवाहित होता है, तो 500 मंदिर का होता है। केल का पुल जमुना जी के इस किनार से उस किनार तक होता है। और वहां से जल इन घड़नालों से निकलता है और उसके लहरें आसमान तक जाती हैं अपने नूर के संग। और ये सब सुंदर साथ मस्तिष्क का खेल नहीं है, ये दिल का है। दिल से उस नूरी जमुना जी के जल को देखे। वो जल क्या है? वो तो धामधनी के दिल का बहता हुआ रस है, जिसके अंदर 8 सागरों का जल होता है। और 8 सागर तो कहने में है, एक एक सागर के अंदर अनंत सागर है। धामधनी के दिल का नापी नहीं हो सकती, ना रस की, ना रंगों की। दोनों तरफों द्योहरी, कई कंगूरे कलश ऊपर, इत बैठक अति सुंदर, चल आए 2 चबूतर। जमुना जी के दोनों ओर दहलानों के ऊपर त्योहरियों की शोभा है। इन त्योहरियों पर कलश तथा दहलानों की छत की दोनों किनार पर कई प्रकार के कलशों, कंगूरों तथा कांगरियों की सुंदरता दिखाई दे रही है। इसी प्रकार जमुना जी के दोनों तरफ पाल पर स्थित दहलान की अनुपम शोभा है। ए जल तरफ ताल के इतथे चलिया मरोर, एक द्योहरी एक चबूतरा ए शोभा अति जोर। और जमुना जी का जल यहां से मरोर खाकर उत्तर से दक्षिण की ओर हौज कौसर ताल के लिए प्रवाहित होती है। और जमुना जी के मरोर से लेकर केल पुल तक दोनों पालों पर क्रमशः 5 मोहल एवं 4 चबूतरे आए हैं। इन्हें एक मोहल
और एक चबूतरा कहा जाता है, क्योंकि एक के बाद एक आते हैं। ए बन की शोभा क्यों कहूं, पेड़ चले आए बराबर, दो तरफों जुगते आए त्योहरियां ऊपर। और बड़े बन के इन वृक्षों की अनुपम शोभा का कैसे वर्णन करूं, जिनकी दो हारें पुखराज पहाड़ से ही जमुना जी के दोनों तरफ पाल की बाहरी तरफ पुखराजी रोस पर बराबर साथ साथ चली आती है। इनकी डालियां पाल पर आई हुई त्योहरियों को उलंग कर जमुना जी के जल चबूतरे तक छाया करती। पुखराजी रोस, जिसके ऊपर दो बड़े बन के वृक्षों की हार चलती और उसकी डालियां पाल के आगे पुखराजी जल रोस तक आती है। इत लंबा बन आए मिलिया जमुना भर किनार, इत थे छतरी ले चलिया पहुंचिया पहाड़ के पार। इन 5 महल 4 चबूतरों के सामने पश्चिम में पुखराजी रोस से लगते हुए महावन के वृक्ष आए। इन वृक्षों की 4 हारें हैं, जिनकी डालियों ने आपस में मिलकर एक समान सतह वाली छतरी का रूप धारण कर लिया है। महावन के वृक्षों का यह समूह पुखराज पहाड़ को घेर कर आया है। मरोर के पास सर्वप्रथम 250 मंदिर की चौड़ाई में रेती सुंदर नूर की श्वेत रंग की रेती रमण का स्थान है। इसके दक्षिण दिशा में 500 मंदिर की चौड़ाई में महावन है। फिर 500 मंदिर की चौड़ाई में मधुवन है, जो केल पुल के पश्चिम दिशा में ठीक सामने है। 2 किनार सीधी चली, आए पहुंचिया केल घाट। एक चौक द्योहरी इतलो ए बन्यो जो ऐसो ठाट। इस प्रकार मरोर से केल पुल तक जमुना जी के दोनों किनारों पर एक जैसी शोभा है। केल पुल के आगे केल घाट की अनुपम शोभा है और क्रमशः एक महल एक चबूतरा की बनावट वाली शोभा केल के पुल तक आई है। सुंदर साथ छूटक छूटक द्योहरी सातों घाटों माहे, 2 किनारे जड़ाव ज्यों क्यों कहूं शोभा जुबाए। केल पुल तथा बट पुल के बीच में जमुना जी के दोनों ओर 7 घाट हैं। सातों घाटों की संधियों में जल रोस पर छूटक छूटक द्योहरी आई हैं 6, जिनको सिनगार का मोहल भी कहते हैं। इतथे चले ताल लो एक द्योहरी एक चबूतर, 2 तरफ या विद जोय हौज मिली यो कर। तो सुंदर सात बटपुल से जमुना जी के अग्निकोण से मरोर तक जमुना जी के दोनों तरफ पाल के ऊपर 5 महल और 4 चबूतरे, जैसे उत्तर में वैसे ही दक्षिण में। इसके पश्चात जमुना जी पश्चिम दिशा में हौज कौसर ताल की ओर मुड़ जाती है और मरोड़ से हौज कौसर ताल तक जमुना जी के दोनों पालों पर थंभों की 2-2 हारें आई हैं, इधर भी उधर भी, यानी उत्तर में भी दक्षिण में भी। और यहां पर जिनकी छत पर दोनों तरफ 90-90 द्योहरियां सुशोभित होती हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए बोलत बुध पापक, ख्वाब मन जुबान सो क्यों कर बरनो हक। अब महामती जी एक बड़ा ही अद्भुत सुंदर बात कह रही हैं कि हे साथ जी, मैंने इस संसार को
संसार की बुद्धि के अनुसार ही वर्णन किया है, यानी सपने की बुद्धि से। तो सुंदर ख्वाब मन जुबान सो क्यों कर बरनो हक। तो सपने की बुद्धि, सपने का मन, सपने की जुबान से उस परम धाम का वर्णन कैसे हो सकता है। तो सुंदर साथ ये विचारने योग्य बात है कि श्री इंद्रावती जी के हृदय को, दिल को धाम बनाकर धामधनी ने अपने चरण कमल रखे, अपने आवेश स्वरूप से, जुगल स्वरूप से। और अक्षर ब्रह्म भी है। अक्षरातीत की निज बुद्धि, अक्षर की जागृत बुद्धि है। तो ये परिक्रमा ग्रंथ का वर्णन निज बुद्धि के द्वारा होता है। लेकिन जब इस संसार में प्रकट करना होता है तो महामती जी को भी उस तन का सहारा लेना होता है, और तन का सहारा लिया तो प्रकट में ये तन की जुबान होती है, लेकिन उस जुबान पर धामधनी स्वयं विराजते हैं। और इस प्रकार से ये कहने को विनम्रता है कि महामती जी कहती हैं कि ख्वाबी मन और ख्वाबी जुबान से इसका वर्णन कैसे हो। तो सुंदर साथ ये प्रकरण 12 आज यहां पर पूरा होता है, और कल से अब उसकी शोभा को चितवन में लेकर वहां नूर की शोभा को ग्रहण करेंगे। तो आज यहां पर विराम देते हैं। अब सुंदर साथ आपस में मिलकर बात कर सकते हैं। संध्या बेला है, चल रही है यहां की, और अमेरिका में तो आज से अद्भुत समय का है। शाम के 6 बजे, कुछ हिस्सों में सुबह के 7:30 बजे, और कुछ हिस्सों में सुबह के 6:30। तो सुंदर साथ आज यहां पर विराम देकर अब सुंदर साथ आप सब मिल बैठकर इसके ऊपर बात कर सकते हैं। कैसे धाम में